हरे कृष्णा। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, श्री तुलसी और सालीग्राम भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत है। इस एकादशी को अन्नदा ग्यारस के नाम से जाना जाता है। अन्नदा का अर्थ है अन्य धन देने वाली एकादशी। आज के दिन जो व्यक्ति अन्नदा एकादशी का व्रत करता है वह वैकुंठ धाम प्राप्त करता है, उसे कभी सुख समृद्धि की कमी। कथा है सत्यवादी हरिश्चंद्र की। मनुष्य का जीवन सत्य और असत्य के बीच निरंतर संघर्ष का एक अद्भुत रंगमंच है, जहां लोभ, मोह, वासना और भय बार बार मनुष्य को असत्य की ओर खींचते हैं। वहीं आत्मा की गहराई में बसी हुई ईश्वर की पुकार उसे सत्य की ओर ले जाने का प्रयास करती है। किंतु कौन है जो किसी भी परिस्थिति में अपने सत्य को नहीं छोड़ता? कौन है जो अपार विपत्तियों के बीच भी अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग? राजा हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश के एक प्रसिद्ध और पराक्रमी शासक थे। उनकी राजधानी अयोध्या नगरी थी, जहां प्रजा सुख और समृद्धि के साथ जीवन व्यतीत करती थी। प्रजा उन्हें केवल राजा ही नहीं बल्कि पिता के समान मानती थी, क्योंकि हरिश्चंद्र केवल शासन ही नहीं करते थे बल्कि हर व्यक्ति के सुख दुख में सहभागी होते थे। वे दरबार में बैठकर न्याय करते तो इतना निष्पक्ष की मित्र, किंतु सत्य की परीक्षा लेना मानव भाग्य का नियम है। देवता भी चाहते थे कि संसार जान सके सत्य का मार्ग कितना कठिन है और उसके परिणाम कितने गौरवमी। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे राजसभा में आए और बोले, राजन, मैंने स्वप्न में देखा है कि मुझे यज्ञ करना चाहिए, परंतु उसके लिए मुझे दक्षिणा चाहिए। आप धर्मात्मा है। राजा ने तुरंत कहा, गुरुदेव, आप जो चाहें वह दक्षिणा मैं दूंगा, कृपया कहिए। विश्वामित्र ने कहा, मुझे आपका संपूर्ण राज्य चाहिए। राजसभा में सन्नाटा छा गया। क्या यह संभव था कि राजा अपना ही राज्य दान कर दे? परंतु हरिश्चंद्र ने बिना विलंब के कहा, ऋषिवर, यदि आपको यही चाहिए तो यह राज्य आपका है। इतना कहकर उन्होंने राजसिंहासन त्याग दिया। प्रजा विस्मित रह गई। राज्य चला गया, परंतु ऋषि की मांग अभी समाप्त नहीं हुई थी। विश्वामित्र ने कहा, राजन, दान करते समय आपने सब कुछ दूंगा ऐसा वचन दिया था, किंतु दान करते समय दक्षिणा देना भी आवश्यक है, अतः अब दक्षिणा दीजिए। राजा ने कहा, गुरुदेव, राज्य तो मैंने दे दिया, अब दक्षिणा के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ऋषि ने कहा, यदि धन नहीं है तो अपने प्राण दीजिए। हरिश्चंद्र घबराए नहीं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि यही उचित है तो मैं प्राण देने को भी तैयार हूँ, परंतु यदि आप अनुमति दे तो मैं दक्षिणा की व्यवस्था करके देता हूँ। विश्वामित्र ने कहा, ठीक है, 1 माह के भीतर दक्षिणा लाकर दीजिए। अब राजा बिना राज्य के थे। उनके पास परिवार और सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं बचा था। वे पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश को लेकर नगर से बाहर निकल पड़े। उन्होंने सोचा, दक्षिणा के लिए धन चाहिए, परंतु साधन कहाँ से लाऊं? वे नगर नगर घूमते, ऋण मांगते, परंतु कोई नहीं देता। समय बीतता गया और दक्षिणा की तिथि समीप आ गई। अंततः वे वाराणसी पहुंचे। वहां भी कोई उपाय न देखकर उन्होंने स्वयं और अपने परिवार को दासत्व में बेचने का निर्णय किया। सोचो, एक सम्राट जिसने करोड़ों की प्रजा पर शासन किया था, आज स्वयं को बेचने जा रहा है। परंतु सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने यह कष्ट भी स्वीकार किया। वहां एक चांडाल श्मशान कर्म करने वाला मिला। उसने कहा, मुझे अपने श्मशान के काम के लिए एक सेवक चाहिए, यदि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें खरीद लूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं तैयार हूँ। इस प्रकार वे श्मशान भूमि में चांडाल के दास बनकर रहने लगे। उनका कार्य था, जो भी शव लाया जाए उसके संस्कार के लिए कर लेना। यदि कोई कर न दे पाए तो संस्कार रोक देना। राजा जो प्रजा से कर लेते समय न्याय करते थे, आज स्वयं मृतकों से कर लेने पर विवश हो गए। यह कैसी विडंबना थी। इसी बीच उनके पुत्र रोहिताश का सर्पदंश से निधन हो गया। पत्नी शैव्या पुत्र का शव लेकर श्मशान आईन, परंतु नियम था कि बिना कर चुकाए संस्कार नहीं हो सकता। जब शैव्या ने अपने पति से कहा, स्वामी, यह आपका ही पुत्र है, कृपया इसे संस्कार करने दीजिए। हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू बह निकले, परंतु उन्होंने कहा, मैं नियम कैसे तोड़ दूं? यदि मैं अपने पुत्र को बिना कर चुकाए संस्कार कर दूं तो यह असत्य होगा। शैव्या ने कहा, परंतु मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। राजा ने कठोर स्वर में कहा, तब इस शव का संस्कार नहीं हो सकता।
सोचो, एक पिता जो अपने पुत्र की मृत्यु पर टूट चुका है परंतु फिर भी सत्य से विचलित नहीं होता, यह केवल हरिश्चंद्र ही कर सकते थे। इसी क्षण आकाश से देवताओं का जयघोष हुआ। इंद्र और अन्य देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, आपने सत्य की पराकाष्ठा सिद्ध कर दी है। यही परीक्षा थी। आपने राज्य खोया, परिवार खोया, सम्मान खोया, परंतु सत्य नहीं खोया। अब आपकी सारी विपत्तियां समाप्त होती हैं। महर्षि विश्वामित्र भी प्रकट हुए और बोले, राजन, आपने सत्य की रक्षा करके समस्त मानवता को आदर्श दिया है। यह संकट केवल परीक्षा थी। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हरिश्चंद्र, तुमने अजा एकादशी का व्रत किया और उसकी महिमा से तुम्हारे पाप ध्वस्त हो गए। आज से तुम्हें पुनः राज्य और परिवार प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद तुम सीधे स्वर्गलोक जाओगे। हरिश्चंद्र ने कृतज्ञ भाव से नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, यह सब आपके अनुग्रह से ही संभव हुआ। देवताओं के प्रकट होने से श्मशान भूमि का वातावरण अचानक आलोकमय हो उठा। अभी जहाँ शोक, वेदना और निराशा का अंधकार छाया था, वहीं अब दिव्य ज्योति चमकने लगी। आकाश में वीणा और मृदंग की ध्वनि गूंज उठी। अप्सराएं फूल बरसाने लगी। स्वर्गीय गंध हवा में तैरने लगी। यह दृश्य देखकर हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी शैव्या विस्मित रह गए। क्या यह स्वप्न है या कोई चमत्कार? देवताओं ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यह सब तुम्हारे सत्य का प्रतिफल है। तुमने असंभव को संभव किया है। कितने ही लोग सत्य का उपदेश देते हैं किंतु संकट आने पर विचलित हो जाते हैं, परंतु तुमने तो अपने पुत्र का संस्कार रोक दिया, केवल इसलिए कि नियम और सत्य के साथ समझौता न हो। यह मानवता के इतिहास में एक अनुपम उदाहरण है। हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे लिए तो यह जीवन केवल धर्म और सत्य की रक्षा का साधन रहा है। यदि आज आपने कृपा की है तो यह आपके अनुग्रह का परिणाम है, अन्यथा मेरी तो कोई शक्ति ही नहीं। भगवान विष्णु ने कहा, राजन, सत्य के प्रति तुम्हारी निष्ठा ने समस्त लोगों को चकित कर दिया है। अजा एकादशी के पुण्य से तुम्हारे पाप ध्वस्त हो गए और इस परीक्षा के द्वारा तुम्हारा तेज और भी प्रखर हो गया। अब तुम्हें पुनः अपना राज्य प्राप्त होगा। इतना कहते ही हरिश्चंद्र के फटे वस्त्र राजसी परिधान में बदल गए। सिर पर स्वर्ण मुकुट आ गया, हाथों में राजदंड प्रकट हो गया। शैव्या भी रानी के वेश में सज गईं। उनके मृत पुत्र रोहिताश भी जीवित होकर उनके सम्मुख खड़े हो गए। ये देखकर हरिश्चंद्र के हृदय की पीड़ा आनंद में बदल गई। उन्होंने पुत्र को गले से लगा लिया और अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, बेटा, तुम्हारी मृत्यु। रोहिताश ने पिता के चरणों में गिरकर कहा, पिताजी, आप ही के कारण मैं पुनर्जन्म को प्राप्त हुआ हूँ। आपने जो सत्य की रक्षा की वही मेरी जीवन रेखा बनी। यदि आप उस समय असत्य स्वीकार कर लेते तो शायद यह पुनर्मिलन कभी न होता। देवताओं ने हरिश्चंद्र को रथ पर बैठाया और कहा, अब आप पुनः अयोध्या चलिए। आपकी प्रजा आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रही है। इतने दिनों से वे व्याकुल हैं, आज उनके हृदय की प्यास बुझ जाएगी। हरिश्चंद्र परिवार सहित अयोध्या लौटे। नगर की सड़कों पर जनसागर उमड़ पड़ा। स्त्रियां मंगलगीत गाने लगी, बच्चे नाचने लगे, बुजुर्गों की आंखों में आंसू चमक उठे। सब एक स्वर से चिल्लाने लगे, सत्यवादी हरिश्चंद्र की जय, धर्मराज हरिश्चंद्र की जय। राजमहल फिर से जीवंत हो उठा। दरबार सज गया। मंत्रीगण, सेनापति और सभी गणमान्यजन उपस्थित हुए। सबने एक स्वर में कहा, राजन, आपने हमारे लिए सत्य और धर्म का आदर्श प्रस्तुत किया है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा राजा प्राप्त हुआ। राजा ने करुण स्वर में कहा, प्रजाजन, यह सब केवल मेरे नहीं बल्कि अजा एकादशी के व्रत की महिमा का परिणाम है। मैंने ये व्रत किया और उसके प्रभाव से ही मुझे यह सामर्थ्य प्राप्त हुआ कि मैं इतनी बड़ी परीक्षा सह सका। ये व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि आत्मशक्ति और ईश्वर में विश्वास का अद्भुत साधन है। जो भी इस दिन श्रद्धा से व्रत करेगा वह जीवन के सबसे कठिन संकटों से भी पार। उनके वचन सुनकर सभा में उपस्थित ऋषिमुनि बोले, राजन, आपने सत्य की रक्षा करके धर्म का जो दीपक प्रज्वलित किया है वह युगों युगों तक जलता रहेगा। आने वाली पीढ़ियां आपके नाम को स्मरण करके प्रेरणा पाएंगी। राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन के शेष समय में प्रजा की सेवा की, धर्म की रक्षा की और हर नागरिक के सुख दुख में भागी बने। वे अब केवल राजा ही नहीं बल्कि एक गुरु, एक आदर्श और एक प्रकाश स्तंभ बन गए।
समय बीता, जब अंततः उनके प्राणत्याग का समय आया तो देवदूत स्वर्ग से उतरे। उन्होंने कहा, राजन, आपने सत्य और धर्म का जो आदर्श प्रस्तुत किया है उसके कारण आपको सीधे स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। यह वही वरदान है जो भगवान विष्णु ने आपको दिया था। हरिश्चंद्र ने प्रसन्न मन से प्राण त्याग दिए। उनकी आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई और स्वर्गलोक में उनका भव्य स्वागत हुआ। वहां भी देवताओं ने उनकी आराधना की और कहा, आज से सत्य का दूसरा नाम हरिश्चंद्र होगा। यह कथा केवल घटनाओं का वर्णन नहीं है, यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों न आए, यदि हम सत्य का साथ छोड़ देंगे तो हम सब कुछ खो देंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।